हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74, 75, 78। ठीक है। तो इन तीनों अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। तो प्रधानमंत्री संघीय व्यवस्था व संघीय कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। किस किस का होता है? संघीय व्यवस्थापिका व संघीय कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, संचालक व सहारक होता है। तो क्या होता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, संचालक व सहारक होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता है। प्रधानमंत्री सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद का निर्माण अपने विवेक और अपनी इच्छा अनुसार करता है। वह जिस व्यक्ति को चाहे उसे मंत्रिपरिषद में स्थान दे सकता है, चाहे वह संसद का सदस्य ना हो। तो हमने एक चीज़ और देखी यहाँ पे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, लेकिन उसके अलावा वो अपने विवेक और इच्छा अनुसार मंत्रिपरिषद का निर्माण भी कर सकता है और जिस व्यक्ति को चाहे उसे मंत्रिपरिषद में स्थान भी दे सकता है, चाहे वह संसद का सदस्य नहीं हो, तब भी उसे मंत्रिपरिषद में स्थान मिल सकता है यदि प्रधानमंत्री चाहे तो। ठीक है। ऐसे कौन थे? तो ऐसे थे अरुण जेटली और जसवंत सिंह, जिनको मंत्रिपरिषद में स्थान मिला। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति 6 माह के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले। तो ये आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, जिसको सदस्य बनाया गया है, मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया है, वह व्यक्ति 6 माह के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले, यह आवश्यक होता है। लॉर्ड मार्ले ने कहा है, प्रधानमंत्री अपने समकक्षों में प्रथम है। क्या कहा है लॉर्ड मार्ले ने? प्रधानमंत्री अपने समकक्षों में प्रथम है। सर विलियम हारकोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नक्षत्र के बीच चमकते चंद्रमा के समान है। क्या बताया गया है? प्रधानमंत्री नक्षत्र के बीच चमकते चंद्रमा के समान है। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री ऐसे सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। हम खुद देखते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से हमारे देश में काम करते हैं, तो क्या है, वो कोई नियम निकालते हैं, कोई कुछ लागू करते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है कि सारे जो उनके आसपास मंत्री वगैरह होते हैं उनकी भी राय ली जाती है और भी बातें उसमें होती है। तो एक प्रधानमंत्री एक सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। संविधान के सारे मार्ग प्रधानमंत्री की ओर उन्मुख होते हैं। जो प्रधानमंत्री का पद एक कृषि जिम्मेदारी वाला पद है जो पूरे देश का संचालन करता है। ठीक है। तो वो एक ऐसा सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। संविधान के सारे मार्ग प्रधानमंत्री की ओर उन्मुख होते हैं। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं, जो भी तो उनको सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख, ठीक है, किया गया है। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है ना। जो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के पद पर कौन नियुक्त होता है? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अनुच्छेद 75 4, प्रधानमंत्री की योग्यताएं। जो भारत का नागरिक हो, वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और सरकारी या लाभ के पद पर कार्यरत न हो और संसद के किसी भी सदन का आवश्यक रूप से सदस्य हो। यदि नहीं है तो 6 माह में
संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। तो कौन सी 5 बातें भारत के सामने आई है? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत न हो और संसद के किसी भी सदन का आवश्यक रूप से सदस्य हो। यदि नहीं हो तो 6 माह में संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। लोकसभा में जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। किंतु ऐसे नियुक्त प्रधानमंत्री को 1 माह के अंदर अंदर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य है। यदि राष्ट्रपति किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त भी कर देता है तो वो 1 माह के भीतर भीतर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना उसका जरूरी हो जाता है। और यदि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करे, जिसको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है वो प्रधानमंत्री 1 माह के भीतर अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है, तो बहुमत सिद्ध करने में असफल हो जाए तो उसे पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। यदि वो जिसको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है वो 1 माह के भीतर अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसे पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का उपयोग कर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। यदि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो इसके लिए आवश्यक है कि वह 6 माह के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता आवश्यक रूप से ग्रहण कर ले। प्रधानमंत्री का कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। सामान्य रूप से प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के विश्वास पर्यंत तक अपने पद पर कार्य कर सकता है जब तक लोकसभा में उसका बहुमत है। प्रधानमंत्री समय से पूर्व राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को। वह चाहे तो लोकसभा को भी भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री का वेतन 68,000 रुपये मासिक है, संसद सदस्य के समान। प्रधानमंत्री के कार्य, अधिकार और शक्तियाँ। प्रधानमंत्री योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। अतः प्रधानमंत्री का सबसे प्रमुख और प्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सूची राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अनुसार प्रधानमंत्री सरकार चलाने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है तथा मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को शासन संबंधी गतिविधियों से अवगत कराता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आएंगे नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।